मोटापा कम करने का नुस्खा। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि अगर मुफ्ती साहब के पास पेट कम करने का या मोटापा कम करने का कोई नुस्खा है तो वो बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मोहम्मद जुबैर जद्दा से। ओ भाई, ये तो डॉक्टरों से और हकीमों से पूछें कि मोटापा कैसे कम किया जाएगा। मैंने डॉक्टर और हकीमों ही के से जो बातें सुनी है उसका कुछ खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूं। ये तो शरई मसला नहीं है, तो मेडिकल साइंस का मसला है। आपने मुझसे पूछ लिया तो अपने तजर्बे शेयर कर देता हूं, लेकिन वो तजर्बे आप उस पर अमल करने से पहले किसी डॉक्टर या अच्छे हकीम से राब्ता कीजिएगा। तो ऐसा ना हो मैं नीम हकीम खतरा जान बन के आपको जितना है उससे भी जाएं आप, ऐसा ना हो डबल ही हो जाए आप और ज्यादा। तो जो तजर्बे हैं, जो डॉक्टरों और हकीमों से जो चीजें सुनी हैं वो बता देता हूं। पहली बात तो ये कि ये देखें कि ये मोटापा है, ये आपका बाय बर्थ है, यानी ये मांस है या फैट है। बाज लोग कुदरती तौर पर मोटे होते हैं, उनमें गोश्त ज्यादा होता है। तो जो कुदरती तौर पर मोटा है वो क्यों अपने आप को कम करेगा? वो तो उसका तो मांस ही कम हो जाएगा, वो तो कमजोर हो जाएगा बेचारा। अब एक बच्चा पैदा ही इतने सारे पाउंड का हुआ वो, और वैसे ही उसके अंदर वो नेचुरल मोटा हो, जैसे होते हैं हर एक को अल्लाह ने एक जैसी शक्ल सूरत थोड़ी दी है, ना एक जैसा वजन दिया है। अब आप ऐसे ही है जैसे एक आदमी का है मैं इतने फुट लंबा हूं तो मैं छोटा कैसे होऊंगा? तो भाई आपको अल्लाह ने पैदा ही लंबा किया है, तो आप अपने आप को कटवाए बगैर थोड़ी छोटे हो सकते हैं, या तो घिसवाना पड़ेगा रेगमाल से अपने आप को। तो ऐसे ही बात, जैसे कुछ लंबे पैदा होते हैं, कुछ छोटे पैदा होते हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ बदसूरत होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो ऐसे ही बाई नेचर कुछ लोग मोटे होते हैं। तो ये वाला मोटापा बुरा नहीं है, ये आपकी इस बॉडी का स्ट्रक्चर ही अल्लाह ने ऐसा बनाया, तो ये ठीक है, बिल्कुल हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। बेशक आप 150 किलो के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाय नेचर। ये डॉक्टर आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिख के दे देंगे, उससे पता चल जाएगा आप में फैट कितना है, मास कितना है। तो अगर मास ही ज्यादा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको कम करेंगे तो इसका मतलब आप खुद ही कम हो रहे हैं, यानी इसका जैसे कोई लंबे आदमी को अगर छोटा करेंगे तो उस आदमी ही को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाय नेचर अगर आप मोटे हैं, बाय नेचर का मतलब कोई बीमारी नहीं है, तो फिर अगर आप कम होंगे तो इसका मतलब आप खुद ही कम हो रहे हैं, यानी पूरे आप ही गायब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा मोटापा वो होता है जो फैट की वजह से होता है, जो आजकल मार्केट में चल ये रहा है। क्या इसी तरह याद रखें, पेट भी बाज लोगों का जो निकला हुआ होता है वो फैट की वजह से नहीं होता, वो बाय नेचर होता है। बाज बच्चे पैदा होते हैं उनका पेट बड़ा होता है, तो उस पेट को कम करेंगे तो बच्चे को ही कम कर रहे हैं गोया कि आप, ये नुकसानदेह है। तो ये डॉक्टर या हकीम से पूछ लें। ज्यादातर तो इसमें जाहिर टेस्ट डॉक्टर करके बता देते हैं कि ये बच्चे का पेट ही बड़ा है, ये कुदरती बड़ा है, तो उसको नहीं कम कर सकते। उसका तो ये कि आते वाते निकालनी पड़ेंगी अंदर से काट पीट के, तो जाहिर है वो नहीं हो सकता, तो वो ऐसे ही रहने दें। कुछ लोगों के पेट कुदरत ने बड़े बनाए हैं, कुछ के छोटे बनाए हैं, तो वो वैसे ही रहने दें उसको। तो ये दो चीजें कंफर्म करने के बाद ये देखें कि अगर ये मोटापा फैट की वजह से है, चर्बी की वजह से है, तो फिर इसको यकीनन कम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी आफत है, बल्कि क़यामत है। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईदें हैं ऐसे मोटापे पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है बुखारी की हदीस है, कि सबसे बेहतर मेरा जमाना, फिर उसके बाद वाला जमाना, और फिर उसके बाद वाला, और उसके बाद आपने फरमाया झूठ फैल जाएगा और मोटापा भी फैल जाएगा। इसका मतलब मोटापे को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। ये वो वाला मोटापा है जो खा खा के पैदा हुआ हो, वो उस मोटापे की बात हो रही है। तो ये वाला मोटापा अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इंसान की सेहत के लिए भी तबाही है। तो पहले से आप चेक करवा दें, डॉक्टर से राब्ता करें, वो आपको बता देंगे ये अच्छा वाला मोटापा है या गंदा वाला मोटापा है, ठीक है ना। यानी चर्बी की वजह से या किसी और वजह से। अगर चर्बी वाला मोटापा है तो भाई इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है आप जॉगिंग करें सुबह सुबह उठ के। आप कह सकते हैं कि हमसे तो चला नहीं जाता, मोटापे की वजह से भागेगा कौन? तो जितना भागा जा रहा है उतना भागें। मैं लोगों से कहता हूं ना, जो जिम नहीं जाते या वेट नहीं उठाया जाता, मैं कहता हूं यार आप से, वो कहते हैं हमसे उठता ही नहीं है वेट। मैं कहता हूं यार एक तिनके के दोनों तरफ बटन लगाओ, एक तिनका लो, इधर भी कमीज का बटन यहां भी लगाओ, एक यहां भी लगाओ, उठाना शुरू करो। तो कहते हैं यार मुफ्ती साहब ये क्या मजाक है। मैं कहता हूं ये उठा लो। ये कह रहे हैं ये क्यों नहीं उठा लेंगे। मैंने कहा यहां से शुरू करो, इसका मतलब वेट उठा सकते हो आप, तो थोड़ा वेट उठाओ ना, फिर 2 बटन कर देना, 10 बटन, जितना उठा सकते हो उतना तो उठाओ भाई। 1 किलो उठा सकते हो, 1 किलो वेट उठाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता 2 किलो की ताकत अल्लाह पैदा कर देगा। ये तो बटन तो एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए कि जितना हो सकता है उतना तो करें। तो आप जो मोटे हजरात हैं भाई, उनको जॉगिंग करनी पड़ेगी। पहले तेज चलें, तेज चलने की आदत डालें, स्पीड के साथ चलें। ये जो पार्कों में जिस तरह से लोग सुबह सुबह चल रहे हैं, ये चलना बेकार चलना है, इससे कुछ भी नहीं होगा। गपशप लगाते हुए जा रहे होते हैं और कोई स्पीड होती नहीं है उनकी। तो स्पीड के साथ चलें और बातें ना करें उस दौरान। जितना तेज चल सकते हैं और जितनी देर तक चल सकते हैं चलें, सांस फूल जाए।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता लाशऊरी तौर पर आपका स्टेमिना बढ़ना शुरू होगा, और जब चलने के आदी हो जाएं तो फिर उसके बाद हल्की हल्की जॉगिंग शुरू करें। हल्की हल्की देखें कितना दौड़ सकता हूं, जितना दौड़ा जा रहा है उतना दौड़ लें। तो फिर नोट कर लें भाई आज मैं इतने मिनट दौड़ा, जॉगिंग की है मैंने। अगले दिन क्या करें, एक हफ्ते तक उतने ही मिनट तक देखेंगे, एक हफ्ते बाद आपका स्टेमिना बढ़ चुका होगा। फिर 1 मिनट और बढ़ा दें, फिर 1 मिनट और बढ़ा दें, फिर एक दिन आएगा आप आधा घंटा भागेंगे, फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप जो है यानी बड़े आराम से 35-40 मिनट तक भाग सकेंगे इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा आप ऐसा भागेंगे कि अगर आपके जितने कर्ज, जिन लोगों से आपने कर्जे लिए हुए आप वो भी नहीं आपको पकड़ सकेंगे, ऐसा आप इंशाल्लाह भागेंगे। तो वैसे अल्लाह ऐसे भागने से बचाए। तो एक तो ये करें आप, इससे बहुत फायदा होगा। जॉगिंग जो सुबह सुबह की जॉगिंग है उससे बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है इंसान के। हमारा मेटाबॉलिज्म है ना जो हम खाते हैं, तो बाज लोग देखें बैठे बैठे खा रहे होते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। वो क्या होता है, उनकी बॉडी का यानी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो अंदर से वो यानी देखने में लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं मगर वो कर रहे होते हैं। उनके अंदर से सिस्टम बहुत अच्छा होता है, सब चीजें हरकत में होती हैं। तो आप जब भागेंगे तो हरकत में आएंगे, और आपने सुना होगा हरकत में बरकत है। दूसरा, खाने पे कंट्रोल में ये करना है कि 3 चीजें दुनिया छोड़ने से पहले 3 चीजें छोड़नी तो नहीं है, कम कर देनी है। रोटी, चावल, आलू, और ये जो तेल की चिकनाई शिकनाई आजकल तेल डाल डाल के खा रहे हैं, ये 4 चीजों से थोड़ा सा परहेज करें, कम करें, खत्म ना करें। और इसके अलावा आप फ्रूट खाएं और अल्लाह आपका भला करे, गोश्त खाएं, आप दूध पिएं, जो है वो अंडे मंडे खाएं, फोड़ें। तो ये सब चीजें आप खाएंगे। और रोटी चावल, जिस आदमी को वजन कम करना है उसको दुनिया छोड़ने से पहले पहले रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ने से मुराद कम करना, छोड़ने से छोड़ना तो ठीक नहीं है, कम करना पड़ेगा, उसकी मिकदार कम करें, और कम भी आहिस्ता आहिस्ता। आप माजरत के साथ अगर सुबह 4 पराठे खा रहे हैं तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए, इंशाल्लाह नहीं खाएंगे लेकिन बहुत से खा रहे होते हैं, तो 4 को 3 पे लेकर आए, और एकदम से ना छोड़ें, ना एकदम से बहुत कम करें। 4 पराठे को आप 3 पर लेकर आए, तो जब उसकी आदत हो जाएगी तो फिर 2 पे आए, जब उसकी आदत हो जाएगी तो 1 पे आए, और जब उसकी भी आदत हो जाएगी तो पराठा सिर्फ सुबह आधा ही खाया करें आप, ठीक है ना। और इस तरह यानी रोटी को कम करें और चावल को। आलू तो हमारे यहाँ इतने नहीं खाए जाते। ये 2 चीजें जो है ना वेट बहुत बढ़ाती हैं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो और उसकी सैलेड वगैरह बढ़ा दें अपनी खुराक में, खाने से पहले सैलेड खाया करें खूब अच्छी तरह। तो उससे क्या होता है कि भूख भी कम हो जाती है, इंसान खाता भी कम है, और जो सैलेड हम खाते हैं वो वैसे ही वेट को खत्म करता है। और आप देखें कुछ दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आपको इतना मजा आएगा जब आपका वजन कम हो जाएगा ना, और आपको महसूस होगा मैं दोबारा से जवान हो गया हूं, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हमारे एक